सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, दूसरी अदालतों के बाहर भी किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार भी नहीं होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए जनता को आना चाहिए। तो क्या होना चाहिए इस केस में, मैं अब उस पर आ जाता हूँ सीधे सीधे। और क्या गलती की है मेरे हिसाब से कॉलेजियम ने, उस पर भी मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ। पहली चीज़, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोई ईमानदार पत्रकारिता का माध्यम मानता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मानता। मैं ये साफ साफ कह रहा हूँ, अगर उन्हें कोई कानूनी कार्रवाई करनी है तो कर लें, मैं उसको मेक गुड करूँगा अपनी स्टेटमेंट को। मैं आप लोगों को टाइम्स ऑफ इंडिया से ज़्यादा ईमानदार, ज़्यादा पत्रकार मानता हूँ। मैं किसी भी टीवी चैनल को, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनल से आप सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम कहे जाते हैं, ना उन्हें मैं मेन मानता हूँ ना मेन स्ट्रीम मीडिया मानता हूँ। आप लोग हो मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि आप लोग सरकार के दबाव के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो लोग तो चाटुकारिता कर रहे हैं। जिस टाइम्स ऑफ इंडिया को इतने सारे एडवर्टीजमेंट आते हो, मैं उसको बिल्कुल भी ईमानदार पत्रकारिता वाला मान ही नहीं सकता। सर्कुलेशन मार्केटिंग के माध्यम से बढ़ा लेने से कोई बड़ा जर्नलिस्ट नहीं बन जाता है, बड़ा पत्रक भी या न्यूज़पेपर नहीं बन जाता है। उसके बावजूद भी मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये एक हिट जॉब भी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया ये हिट जॉब भी कर सकता है। यहाँ तक मेरा दिमाग एकदम साफ है, क्लियर है, कर सकता है। तो जब कॉलेजियम को ये सामने ये बात आ गई कि ऐसी न्यूज़ आ गई, उसके बाद कॉलेजियम ने क्या किया, ये देखिए महत्वपूर्ण बात। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इतनी डायरेक्ट खबर की है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, एकदम डायरेक्ट खबर की है, नाम लिख के की है। अब इसके दो आयाम बनते हैं ना सीधे सीधे। पहला, खबर सच्ची है तो तुरंत एक्शन होना चाहिए, और एक्शन क्या होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए जज साहब के खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तुरंत कॉलेजियम सिस्टम को परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर करने की। और इन्वेस्टिगेशन इसमें सीबीआई या कोई एजेंसी नहीं करेगी, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में। मगर यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इसमें पूरी तरीके से। और वो ट्रांसपेरेंसी एक ही तरीके से आ सकती है, और वो है कि जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी वीडियोग्राफी होगी, ऑडियो वीडियोग्राफी होगी, और वो बिल्कुल सुरक्षित रखी जाएगी ताकि कभी उसको किसी भी न्यायालय में टेस्ट स्टोन पे, जो हमारा एडवर्सोरियल सिस्टम है ना, जो पक्ष विपक्ष का सिस्टम है, उसको टेस्ट किया जा सके कि ये इन्वेस्टिगेशन सही हुई है या किसी का पक्षपात करने हुई है। अब दूसरे स्टेप पे चलते हैं हम दूसरे स्टेप पे चलते हैं। दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए था, अगर सुप्रीम कोर्ट ने, अब ये एक मुझे जजमेंट की याद आ जाती है, सुप्रीम कोर्ट का एक, इसे स्टेटमेंट कह लो, प्रेस रिलीज कह लो, क्योंकि टाइटल भी नहीं है, मैं नहीं पता मुझे, और ना किसी के साइन है। सुप्रीम कोर्ट एक ये पत्रक जारी करती है, एक क्या बोले इसको, दो कुछ कागज़ पे लिखे हुए चीज़ें जारी करती है। कोई इसको ऑथेंटिकेट नहीं करता सिवाय इस बात के कि ये वेबसाइट पे डली है। अब आजकल तो हैकिंग का ज़माना है ना, तो इसकी ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, कोई वो नहीं है। और इसमें पहला ही सेंटेंस क्या है कॉलेजियम की, मैं इसीलिए इस बात की जो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ, देयर इज मिस इन्फॉर्मेशन एंड र्यूमर्स बीइंग स्प्रेड विद रिगार्ड टू द इंसिडेंट्स एट द रेसिडेंस ऑफ जस्टिस यशवंत वर्मा। ये पहला लाइन है इसमें, मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर्स। टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे न्यूज़ की है ना, ये मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रूमर नहीं हो सकती, क्योंकि उन्होंने र्यूमर नहीं फैलाई है, उन्होंने डायरेक्ट न्यूज़ शाया की है। अगर ये मिस इन्फॉर्मेशन है तो टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ मेरे ख्याल से देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इससे देश की संविधान के ऊपर डायरेक्ट हमला है, देश में एक तरीके से न्यायिक व्यवस्था को समाप्त कर देने की, उसकी क्रेडिबिलिटी समाप्त कर देने की, और देश की जनता के मन में भय व्याप्त कर देने की ये साजिश का हिस्सा हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है। तो कॉलेजियम सिस्टम को या तो जस्टिस वर्मा के खिलाफ परमिशन देनी चाहिए थी एफआईआर कराने की, क्योंकि उनके पास अब कुछ मटेरियल आया होगा। ये भी कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जो एक होती है उसके तहत कुछ इन्वेस्टिगेशन की है, तो कुछ तो बात सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के पास थी